हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का कमेंट मैंने रीड किया। उन्होंने कमेंट में लिखा हुआ था कि कमेंट तो बहुत बड़ा था तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था कि दी मुझे इंटरकास्ट मैरिज की न्यूज़ मिली। मतलब उनके किसी रिलेटिव में किसी की इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, वो भी काफ़ी सालों के बाद, शायद 17-18 साल बाद वो शादी हो रही है। इतने लंबे टाइम तक वो लोग इंटरकास्ट रिलेशनशिप में थे, उसके बाद फाइनली उनकी शादी हो रही है, ऐसी उनको न्यूज़ मिली है। तो उनका कहना है कि क्या दी, ये मेरे लिए साइन है? तो जी हाँ, ये आपके लिए बिल्कुल पक्का वाला साइन है कि आपकी भी आपके पर्सन के साथ मैरिज होगी। और सबसे खास बात ये है कि जिनका ये सवाल है वो भी उनके पर्सन भी इंटरकास्ट है। तो आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल ही पक्का साइन है कि आपकी शादी आपके पर्सन से ही होगी। देखिए, बहुत सारी मुश्किलें आती है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ घटती है, बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ में आते हैं जो कि नेगेटिव बातें करते हैं, हमको परेशान करते हैं, स्थितियाँ इतनी ख़राब कर देते हैं कि हमको ऐसा लगता है अब कुछ नहीं होगा। ये जो साइन दिख रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है, कुछ ठीक नहीं होगा। अगर पर्सन के साथ नो कांटेक्ट चल रहा है तो हमको ऐसा लगता है वो बात नहीं करेगा, वो बात नहीं कर रहा है, उसका कॉल नहीं आ रहा है, उसका मैसेज नहीं आ रहा है। और इस सब को देख के, ऐसी नेगेटिव चीज़ों को देख के क्या होता है कि हमारा माइंड भी नेगेटिव होता जाता है। और जो चीज़ें हमारे साथ सच में होने वाली है और अच्छी चीज़ें होने वाली है, हम उनको देख ही नहीं पाते हैं, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि आपके आसपास कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, बस ये सोचो कि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है। ये सिचुएशन कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ही। आप खुद देखिए, जिनकी ये इंटरकास्ट लव मैरिज मैनिफेस्ट होने वाली है, करीब 17-18 सालों का समय लग गया। और मेरी एक फ्रेंड है वो अभी मेरे से कांटेक्ट में नहीं है, वो पता नहीं शायद उसने नंबर चेंज कर लिया या क्या हुआ। कॉलेज टाइम में वो रिलेशनशिप में थी उस टाइम। तब से वो मैनिफेस्ट, मतलब तब से, उसके भी पहले से शायद स्कूल टाइम से, शायद वो 12th क्लास में होगी, तब से वो शादी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी उसके स्पेसिफिक पर्सन के साथ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने खुद देखा है उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। खैर, उसको नहीं पता था उस टाइम की वो भी शायद मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। और तब तो मुझे भी नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन की कोई जर्नी होती है और ये सब चीज़ें होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने देखा उसका, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड का, उसको करीब 8-9 साल लग गए थे अपनी लव मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए। तो देखिए, अगर बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को आप बिल्कुल दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। डायलॉग आपने शायद कहीं सुना होगा, लेकिन ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये एक सच बात है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स कोशिशों में लग जाता है कि कैसे आपको आपकी चीज़ें दिलाई जाए, ठीक है। अब रही बात इन प्रॉब्लम्स की, तो ये हर किसी के साथ होती है। ये प्रॉब्लम्स, ये जो कुछ भी है, हर किसी की लाइफ में आती है। तो आप देखिए, ऐसे लोगों की आप स्टोरी सुनिए, पढ़िए, आपको मन में और ज़्यादा विश्वास जागेगा कि यार, भले ही इतना टाइम लग गया, 15 साल लग गए, 18 साल लग गए, 10 साल लग गए, 8 साल लग गए, कितने भी साल लगे, लेकिन उन लोगों की लव मैरिज हुई है तो हमारी भी होगी। उन लोगों की इंटरकास्ट मैरिज हुई है तो हमारी भी होगी। उनके पेरेंट्स माने हैं तो हमारी भी मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हमारी विश क्यों पूरी नहीं हो सकती जब उनकी विश पूरी हुई है। ये वाला विश्वास आपको मन में ज़रूर रखना चाहिए। बस यही मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाह रही थी कि अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना विश्वास ऐसे ही भगवान पे बनाए रखिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।